आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दमोह के जबेरा जनपद के जबेरा थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत दुगानी से लगे हुए गांव भिन्नेनी में एक बार फिर 3 दिन के अंतराल में गेहूं के खेतों में अचानक लगी आग ने कोहराम मचा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम अज्ञात कारणों से दुगानी भिन्नेनी गांव में खेतों में आग की लपटें उठती हुई ग्रामीणों को दिखाई दी, जिसकी सूचना जबेरा थाने के तिवारी को ग्रामवासियों के द्वारा दी गई। तत्काल पुलिस बल के साथ भिन्नेनी गांव पहुंचे थाना प्रभारी ने देखा कि आग तीव्रता से गांव के बाहरी हिस्से में खेतों में बने किसानों के घरों तक पहुंचकर बस्ती की ओर बढ़ रही थी। आग का उग्र रूप देखते हुए तेंदुखेड़ा दमकल वाहन को फोन किया गया, लेकिन तेंदुखेड़ा से भिन्नेनी गांव तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लग रहा था। तब तक आग से भारी तबाही हो जाती, जिसके चलते थाना प्रभारी ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने के लिए पहले तो गांव की मोटर पंप चालू करवाकर पानी की बौछारों से और ग्रामीणों के द्वारा गीली झाड़ियों से आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे आग की गति कम हुई और घरों के पास पहुंची आग को बुझाया गया। इसके बाद बस्ती की ओर बढ़ रही आग पर कंट्रोल किया गया, जब तक 1 घंटे बाद दमकल वाहन पहुंचने पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्णतः काबू पाया गया। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों के साथ साथ खेतों में बने मकान से बस्ती को और बढ़ रही आग भारी तबाही हो जाती। दुगानी से लगे भिन्नैनी गांव से लगे खेतों में भीषण आग ने 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन आग से हुई हानि की वास्तविक रिपोर्ट नहीं मिल पाई, क्योंकि मौके पर पदस्थ पटवारी नहीं पहुंच पाए थे, जो कि आग से हुई क्षति का सही आकलन कर सके। बावजूद इसके ग्राम कोटवार से मिली जानकारी के अनुसार शिव प्रयास साहू, अरुण, मनीष मिश्रा, पप्पू डबल सिंह, ब्रजेश साहू, विंदे सिंह, बहोरी यादव, उत्तम साहू, डालचंद साहू, बाबूलाल साहू, झलक साहू सहित दर्जनों किसान के आग में करीब 10 एकड़ गेहूं सहित सिंचाई की पाइप डोरी जलने की खबर मिल रही है। टेलीफोन की सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम दुगानी में कुछ खेतों में आग लग गई है। तो तत्काल मौके पर मैं स्टाफ के साथ यहाँ पर आए और ग्रामवासियों के सहयोग से आग पर हम लोगों ने काबू पा लिया गया है। तेंदुखेड़ा से फायर ब्रिगेड भी आ गई है और ग्रामवासियों के सहयोग से कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी है और राजस्व विभाग द्वारा इसका सर्वे किया जा रहा है। आपकी फसल बारी में फसल लगाई थी, गेहूँ लगाई थी, जो पूरी भर गई। बोझे बांध ली थी, जो सब भर गए। मेरे घर भी भर गए आधा उस साइड से। अच्छा, ठीक है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दतिया में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने कमला गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा और दतिया जिला इकाई के पदाधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष सतीश यादव के नेतृत्व में गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा का पंचायत सचिवों ने आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित कर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि व्यक्ति का अपनी वाणी पर संयम होना चाहिए। वाणी को वीणा बनाओ, वाण नहीं। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन के लिए समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विश्वामित्र शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, भंडारे विधायक रक्षा सरोनिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी प्रजापति, जनपद अध्यक्ष रीता यादव, विनोद यादव, सुधीर यादव, रामजीवन दांगी सहित बड़ी संख्या में पंचायत सचिव उपस्थित रहे। इसमें मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री भी रहेंगे, दोनों से हम कार्यक्रम करेंगे। जिसका काम ही उत्तम है, पटरी पे लिया। ये सच्चे के बातचीत के दौरान आदरणीय जब भाषण दे रहे थे आपके जिले के अध्यक्ष सतीश सिंह यादव साहब और आदरणीय दिनेश सिंह शर्मा जी, दोनों ने इस बात का उल्लेख किया जिसका उल्लेख मैं भी करना चाहता हूं कि उसने बुरे वक्त में आके मेरे से कह दिया। शब्दों का जमावट है, ये शब्दों का खेल है और इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रण में सेक्रेटरी रख ले तो मजा आ जाए। वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना। मंदसौर जिले की सीमा से लगे प्रतापगढ़ राजस्थान के एक युवक को मंदसौर नारकोटिक्स विंग ने 90 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा था।
परिजनों का आरोप है कि 21 वर्षीय युवक सोहेल को पकड़ने के बाद नारकोटिक्स विंग ने उसके परिजनों से संपर्क किया था और 50 लाख रुपए देकर मामला रफा दफा करने की बात कही थी। परिजनों के मुताबिक उनके पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी और अगले दिन यानी आज मिलने को कहा था, लेकिन सुबह ही नारकोटिक्स विंग की ओर से सोहेल के भाई के पास फोन आया कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई है, जिला अस्पताल आ जाओ। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में असावता गांव के 21 वर्षीय सोहेल की मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों को लगी, सैकड़ों लोग मंदसौर के जिला अस्पताल में इकट्ठा हो गए। मृतक सोहेल के भाई मुराद ने बताया कि उसका भाई सोहेल कल जुमे की नमाज पढ़कर दोपहर 2 बजे निकला था, घर नहीं आया और मैंने 3 बजे उससे फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि मंदसौर नारकोटिक्स ने उसे पकड़ लिया है। मेरे अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 50 लाख दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। 50 लाख की व्यवस्था मेरे पास थी, नहीं तो रात को उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया कि तेरा भाई सांस नहीं ले पा रहा है, अस्पताल में लाए हैं, तुम आ जाओ। उन्होंने कहा था 50 लाख नहीं दिए तो तुम्हारे भाई को NDPS में फंसा देंगे। मेरे भाई को उन्होंने लॉकअप के अंदर ही मारा। उसके हाथ में गहरे निशान साफ दिख रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उसे लटका कर मारा है। दायमा जी अधिकारी है, उन्हीं से मेरी बात हुई थी। मेरे भाई की लाश तो पाया कि उसके हाथ पर रस्सियों से बांधने के निशान भी है। पुलिस द्वारा मेरे भाई की हत्या की गई है। इस मामले में मंदसौर SP सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम पर पुल जिला अस्पताल से जानकारी मिली थी कि एक 21 वर्षीय युवक को मृत अवस्था में लाया गया है। ज्ञात हुआ कि नारकोटिक्स विंग द्वारा उसे 90 ग्राम स्मैक में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसकी जब तबीयत बिगड़ी तो उसे यहाँ लाया गया था, जिस पर उसे मृत घोषित किया गया। इस संबंध में नियमानुसार जांच होगी। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमने निवेदन किया है। पैनल में पोस्टमार्टम होगा। रुपयों को लेकर जो भी आरोप लगे हैं उनकी भी पूरी जांच की जाएगी। नारकोटिक्स विंग ने सोहेल पर 90 ग्राम ब्राउन शुगर का NDPS के तहत धारा 8/21 में मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम इजहार खान है सर, देवल्दी राजस्थान से आया हूँ। जो सोहेल है हमारा रिलेटिव था, मेरे पास खबर आई अपने भाई की कि भाई को वहाँ पे पकड़ा है। हमने कहा चलो बात करते हैं। हम गए, कोई दायमा जी थे सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स सेल, अपने नीमच रोड पे कहीं इनका ऑफिस है जी। तो वहाँ जाके उन्होंने गाड़ी हमारी रुकाई रोड पे, थाने नहीं बुलाया हमें। सोहेल से हमारे मुलाकात उन्होंने करने नहीं दी। हमने कहा वो तो बोलो आप। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे दे दो हमें 50 लाख रुपए। किस चीज़ के? उन्होंने कहा भाई हमने इनको पकड़ा है। अब किस चीज़ के? तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इस पे NDPS रख सकते हैं, इस पे हथियार रख सकते हैं। हमने कहा सर 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, देख लो जो भी अब फंसा हुआ। हम निकलना चाह रहे थे। हमने कहा झूठा आप फंसाओगे हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, कल आके बैठ के बात कर लेते हैं, आप पैसे ले आना, जितना भी हो अपन बैठ के बात कर लेंगे, कल इसको छोड़ देना। ठीक है, ये बात हुई सर। अब सुबह फ़ोन करते हैं कि ये तो सांस नहीं ले रहा, इसके कोई बीमारी थी क्या? हमने क्या, अट्टा कट्टा जवान छोरा है 20-21 साल का, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अभी अस्पताल आए तो क्या ये तो मौत हो गई इसकी। अब सर इसका रीज़न क्या है मौत का? या तो उन्होंने इनको टॉर्चर किया है, अब नेचुरल डेथ तो है नहीं। आप बॉडी की शिनाख्त कीजिए एक बार। जफ़र खान नाम है मेरा, ये मेरा साला है। अब ये हो क्या रहा है कि नारकोटिक सेल जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये नया मुकदमा नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारे इनके यही काम है, फर्जी BP बनाना, गरीब किसानों को पैसा देके उनको 25 लाख 50 लाख रकम दिखाते हैं पहले ये, उसके बाद क्या करते हैं, बुलाते हैं माल लेके और पकड़ लेते हैं गरीब किसानों को। ये सब ये लोग करते हैं, मेरे नॉलेज में है। और ये फर्स्ट मुकदमा नहीं है। इन्होंने बहुत गरीबों का इतने पैसे लिए हैं इन्होंने झूठे केस में, मुकदमे में, डोडा चूरा, ब्राउन या अफीम, ये सब दिखा के बताते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में रख देंगे, तुम्हारी जेब में रख देंगे और हमें पैसे दो। ये काम इनका चल रहा है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आराम से। मेरा नाम मुराद खान है सर। कहाँ रहते हैं? असावता। ये राजस्थान? हाँ, राजस्थान असावता। क्या मामला है पूरा, क्या क्या? अरे मेरा भाई सोहेल घर से 2 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद में निकला और 3 बजे मैंने उसको फ़ोन लगाया तो मंदसौर नारकोटिक्स ने उसको उठा लिया टोल टैक्स के यहाँ से। और मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उन सर ने फ़ोन उठाया, उसका फ़ोन उसने उठाया और उसने बोला कि युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है, क्या करें? आज 7:45 बजे करीब जिला अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के द्वारा
कि एक व्यक्ति है जो 21 साल की उम्र है बताया जा रहा है, सोहेल पिता हामिद खान पठान, जो प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है और वो मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है। ज्ञात हुआ कि उसको रात में कल नारकोटिक्स विंग द्वारा 90 ग्राम स्मैक में उससे गिरफ्तार किया गया था और उससे फिर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो फिर यहाँ लाया गया, जहाँ पे इसको मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में नियमानुसार जो है जांच होगी और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमने निवेदन किया है और एक जो पैनल होता है उसी PM करेंगे और समस्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी। इसमें ये भी आरोप लगाया था कि 50 लाख रुपए मांगे थे। और जो भी अभी आरोप लगाया गया है या फिर जो उसके संबंध में जांच की जाएगी, गंभीरता से जांच की जाएगी और जैसी स्थिति बनेगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि ड्रग के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस की लिखापढ़ी में क्या कुछ भूमिका संदेह की है? नहीं, अभी तो प्राथमिक स्तर पे और नारकोटिक्स विंग द्वारा कार्रवाई की गई है, उनके अधिकारी को भी सूचना दे दी गई है और उनके द्वारा भी इस संबंध में जाँच कराई जाएगी। जो इंटरनल जाँच है वो भी कराई जाएगी। ये एक 90 ग्राम ब्राउन शुगर का प्रकरण बनाया था जिसका आरोपी था सोहेल खान। उसको कल कस्टडी में लिया गया था। आज सुबह जब देखा तो वो बातचीत नहीं कर रहा था, तो उसे हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया है। जी, परिजनों का आरोप है कि 50 लाख रुपए की मांग करी थी और वो नहीं देने के कारण आपने केस भी फर्जी बनाया और उसकी हत्या कर दी। अभी ऐसे कोई तथ्य मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात आती है तो उसकी जाँच की जाएगी। सर, पिछले जो आपके कार्यकाल में NDPS के 12 प्रकरण बने, लेकिन आपने उनको हाईलाइट नहीं किया, क्या कारण है? ऐसा कोई नहीं है, मेरे पास जितने जो भी जानकारी चाहिए मैंने हमेशा दी है। जबलपुर में बरगी की जंगल में मिली अधजली लाश का मामले में नया खुलासा हुआ है। अधजली लाश सिवनी जिले के घनसौर थाने के अंतर्गत आने वाले बरोदा माल निवासी निकली। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि अधेड़ की पहले हत्या की गई थी, बाद में उसे जंगल में फेंक दिया गया था। पुलिस ने बताया कि ससुर द्वारा बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए जब उसके पुत्र ने देख लिया तो पुत्र ने पिता को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर पहले पिता की गला दबाकर हत्या कराई। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए जंगल में लाश को जला दिया गया। इस घटना के संबंध में बरगी CSP रवि चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सिवनी जिले के घनसौर थाने के अंतर्गत आने वाले बरोदा माल निवासी 45 वर्षीय सेल कुमार पटेल की बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ गोरखपुर के जंगल में अधजली लाश मिली थी। पुलिस की घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक कार्यवाही के बाद घटना की पड़ताल की जा रही थी। पड़ताल के दौरान पुलिस को मिले तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस टीम ने बीती रात घनसौर थाना अंतर्गत बरोदा माल पहुंची। पुलिस द्वारा मृतक के पुत्र 26 वर्षीय प्रमोद पटेल को अपनी गिरफ्त में लेते हुए इस पूरी घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि घटना के 1 सप्ताह पूर्व पिता को बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए उसने देख लिया था, तभी से पिता को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिवस पूर्व बरगी नगर चौकी क्षेत्र में एक जंगल जैसा एक घटनास्थल था, जहाँ पे कि एक अधजली एक शव जो है वो मिला था, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने उनकी जला करके हत्या की गई है। PM रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 302 का मुकदमा थाना बरगी में कायम किया गया। इसका पर्दा भी फाश हो गया है। सबसे पहले तो मृतक की शिनाख्त की गई, जो शैल कुमार उर्फ शिल्लू पटेल निवासी थाना घनसौर ग्राम बरोदा जिला सिवनी के रूप में हुई। फिर जब उनके परिजनों से पूछताछ की गई तो उसमें ये निकल के आया कि 2 लड़के उसी गांव के 26 तारीख की शाम को उनके बारे में पूछने गए थे, उनके घर गए थे और फिर उनके साथ उनको ले गए थे। जब उनसे पूछताछ करी तो पूरा प्रकरण का खुलासा हो गया। इसमें मेन जो प्लानिंग थी ये मृतक के बेटे प्रमोद पटेल द्वारा ही की गई थी। इसके पीछे जब प्रमोद पटेल से पूछताछ की गई तो उसका ये कहना था कि क्योंकि मृतक प्रमोद पटेल की पत्नी पर बुरी नज़र रखता था, उससे छेड़छाड़ करता था, इससे आहत होकर के प्रमोद पटेल ने एक साजिश रची, जिसके फलस्वरूप इसमें उसी गांव के 2 अन्य परिचित राहुल नेमा और राहुल यादव को उसने 50,000 रुपये में अपने पिता को मारने के लिए ये एक सौदा किया। और साथ ही साथ गांव के अन्य 2 युवक और जो आयुष शर्मा और मनोज उर्फ पंडा बैगा, इन दोनों के साथ मिलकर के ये 2 मनोज और पंडा और आयुष, ये 2 वही लड़के हैं जो शाम को उनके घर गए थे। वो मृतक को अपने साथ गांजा पीने के बहाने मोटरसाइकिल पे लेके गए। उसके बाद वो गाड़ी में इनको राहुल नेमा राहुल यादव भी उनको मिल गए। फिर सभी उसको
गाड़ी में गांजा पिलाने के बाद जब वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो गया तब उसकी रस्सी से उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और जहां घटनास्थल था वहां पर पत्तों से उसके शव को आग लगा दी। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। दुनिया के किसी भी कोने में घटित घटना आज 2 मिनट में गांव-गांव तक मोबाइल के जरिए पहुंच जाती है। ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्ति पर जोर दिया। ये विचार सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने दतिया के ग्राम पोरसा में सम्राट अशोक विद्यालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को बतौर अतिथि संबोधित कर कही। कार्यक्रम को पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य राम किंकर सिंह गुर्जर, यतेंद्र सिंह गुर्जर, नारायण सिंह बाबूजी, ऊधम सिंह नागेल, राजेंद्र नौनेरिया मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन जनवेद सिंह कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आज शिक्षा से संबंधित ये कार्यक्रम है। बरैया जी ने बिल्कुल सही कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इनका तो योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर को भी हमें याद करना पड़ेगा। उन्होंने भी शिक्षा की ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए संदेश दिया था कि जब तक आप शिक्षित नहीं हो सकते आप कोई काम कर नहीं सकते। और अब तो विज्ञान का युग है, पूरी दुनिया छोटी हो गई है। दुनिया के किसी कोने में कोई बड़ी घटना हो, 2 मिनट में, 5 मिनट में गांव-गांव में मोबाइल पर लोग देख लेते हैं। मुल्ताई नगर में बढ़ते हुए कोरोना वायरस की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए आमजन द्वारा लॉकडाउन में 2 और 4 पहिया वाहनों को लेकर सड़कों पर घूमने का काम किया जा रहा था, जिस पर मुल्ताई टीआई सुरेश सोलंकी द्वारा चलानी कार्यवाही की गई और कोरोना की गंभीरता को समझते हुए लॉकडाउन का पालन करने, घर में रहने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाने के लिए लोगों को समझाते हुए नजर आए। आज की कार्रवाई के बारे में बताएं सर, क्या कार्रवाई हो रही लॉकडाउन के समय में? यह आज संपूर्ण लॉकडाउन है मुल्ताई का, तो हमारे द्वारा लगातार भ्रमण करके और चौराहे पे चेकिंग की जा रही है। जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है और जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई वगैरह भी कर रहे हैं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।